नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ही। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, टू मासेस m each are placed at the points xy is equal to AA and minus A and minus A, and two masses 2m each are placed at the points A minus A and minus A. The moment of inertia, the principal moments of inertia of the system are, ठीक है। ऑप्शन ए है 2ma², 4ma², ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है 4ma², 8ma², सी ऑप्शन है 4ma², 4ma², और डी ऑप्शन है 8ma² और 8ma²। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब टू मासेस उन्होंने कहा है वो प्लेस हैं इन पॉइंट्स पे, ठीक है। तो एक्स वाई में प्लेस हैं ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, अदरवाइज हमारे पास जगह कम रह जाएगी। एक्स वाई एक पॉइंट पड़ा है ए पे, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पे मास m है और एक है -a और -a पे, तो इस पॉइंट पे हो जाएगा। यहाँ पे भी m मास है, ठीक है। और एक पॉइंट a x पॉजिटिव है और ये -a यहाँ पे हो जाएगा। a और -a यहाँ पे 2m प्लेस है। फिर एक -a और a पे है, यहाँ पे भी 2m प्लेस है। तो ये ऐसे है। कुछ स्क्वायर टाइप बन रही है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक हमने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस तो नहीं बोला है हमें, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये मत निकाल के बैठ जाना कि आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड, वो आपको स्पेशल मेंशन करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और यहाँ पे क्या बोला है, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनमें डिफरेंस है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है। तो हमें पहले हमारी वो इनर्शियल टेंसर निकालना होगा, तो उसके लिए आई एक्स एक्स निकालते हैं। यहाँ पे ये क्या है, एक डिस्क्रीट केस है, तो ये हो जाएगा समेशन आई एम आई एक्स आई स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा वाई आई स्क्वेयर प्लस जेड आई स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे ये समेशन कितने तक चलेगा, जितने मासेस हैं, 4 मासेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पहली बात, ये एक्स वाई प्लेन में पड़ा है, तो जेड कोऑर्डिनेट क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 हो गया है, एम आई वाई आई स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, पहला मास m है, ठीक है। इसका वाई स्क्वेयर मीन्स ए स्क्वेयर हो जाएगा। फिर ये मास पे आओ प्लस 2m, इसका वाई का कंपोनेंट ए स्क्वेयर हो जाएगा। फिर प्लस m है, इसके वाई के कंपोनेंट का स्क्वेयर -a का स्क्वेयर, प्लस फिर 2m, इसके y के कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आई एक्स एक्स हो जाएगा ma² प्लस 2ma² प्लस प्लस हो जाएगा ma², ये भी प्लस 2ma²। तो 4 + 2 6 हो जाएगा, 6ma²,
ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं आई एक्स एक्स आ गया है 6m ए स्क्वायर। सिमिलरली आई वाई वाई क्या हो जाएगा, आई वाई वाई समेशन आई एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। जेड तो कंपोनेंट ही ज़ीरो है, ठीक है, एम आई एक्स आई स्क्वायर। सिमिलरली लिखते हैं वैल्यूज़, पहले m, ठीक है, इस मास के लिए इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस इसके लिए हो जाएगा मास 2m है माइनस ए का स्क्वायर प्लस m माइनस ए का स्क्वायर प्लस मास m है और a का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन गया है, आई वाई वाई इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2m ए स्क्वायर प्लस m ए स्क्वायर प्लस m ए, यहाँ पे कहीं पे 2m माना है ना, ओके, लास्ट वाले के साथ 2m माना है, यहाँ पे 2m, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6m ए स्क्वायर आ गया है, ठीक है। तो आई वाई वाई आ गया है 6m ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन में पड़ा है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, तो आई जेड जेड क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो 6m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर ये हो जाएगा 12m ए स्क्वायर आई जेड जेड, ठीक है। अब हमें बाकी कंपोनेंट्स भी निकालने हैं। अगर हम आई एक्स वाई निकालें, ठीक है, या फिर वाई एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस समेशन एम आई एक्स आई वाई आई, ठीक है। अब वैल्यूज़ देखो, m है, दोनों का प्रोडक्ट करना है, ठीक है, माइनस m a इंटू ए, फिर माइनस ये वाला 2m है, फिर दोनों का प्रोडक्ट करना है माइनस a और a, फिर ये वाला मास, फिर माइनस a, फिर माइनस 2m है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे a और माइनस a, तो यहाँ से माइनस m ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 2m ए स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस m ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2m ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया है माइनस 2m ए स्क्वायर प्लस 2m ए स्क्वायर, ये बन गया है 4, ठीक है। तो यहाँ से 2m ए स्क्वायर आ गया है आई एक्स वाई या फिर आई वाई एक्स, ठीक है। तो आई एक्स वाई या फिर आई वाई एक्स आ गया है 2m ए स्क्वायर। अगर हम बात करें आई वाई जेड या फिर जेड वाई की, तो ये हो जाएगा माइनस समेशन एम आई जेड आई वाई आई। जेड कंपोनेंट तो ज़ीरो है तो ये आपके पास ज़ीरो बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक्स जेड या फिर जेड एक्स निकालोगे तो माइनस समेशन आई एम आई जेड आई एक्स आई, यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकाल मोमेंट इनर्शियल टेंसर निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई और आई जेड जेड। वैल्यूज़ पुट कर दो। आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है 6m ए स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 2m ए स्क्वायर, फिर ये ज़ीरो, इसकी वैल्यू 2m ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 6m ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो, इसकी भी ज़ीरो, इसकी आई है 12m ए स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो ये दो वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, तो इनर्शियल टेंसर आया है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो कैसे निकालोगे। अब आपने आइगन वैल्यूज़ निकालनी है इसकी, ठीक है। अब हमने आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, तो आइगन वैल्यूज़ के लिए आप मैट्रिक्स वाला चैप्टर कर चुके हो, तो आप क्या कर दोगे, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा लिखें 6m ए स्क्वायर माइनस लैम्डा कर दोगे, ठीक है, 2m ए स्क्वायर ज़ीरो, डायगोनल वाले एलिमेंट से लैम्डा माइनस कर दोगे, ज़ीरो
0 12ma² माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे आसान है कि दो ज़ीरोज़ दिख रही हैं, इसके अराउंड निकालो, इसके अराउंड 0, इसके अराउंड 0, ये बचेगा। तो 12ma² माइनस लैम्डा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये छोड़ दो तो ये बचेगा 6ma²। तो डिटर्मिनेंट को पहले देखा करो कि मैं किस रो से या फिर किस कॉलम से इसको एक्सपेंड करूं कि मुझे सबसे कम एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे। तो अगर आप इसके क्रॉसपॉन्डिंग करोगे तो दो बार आपको ओपन करना पड़ेगा, बट इसके अकॉर्डिंग करो, ठीक है। तो ये तो दोनों 0 है तो सिर्फ ये वाला बच जाएगा। तो 6ma² माइनस लैम्डा 2ma², फिर 6ma² माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 12ma² माइनस लैम्डा, फिर 6ma² माइनस लैम्डा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4m² इक्वल टू 0, ठीक है। तो या तो ये टर्म 0 हो सकती है या फिर ये टर्म। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 12ma² इक्वल माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 12ma² आ जाएगी। एक हमने इसको 0 रखना है। 6ma² माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4m²a4 इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ओपन करो, ये बन जाएगा 36m²a4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस बन जाएगा 12m²a लैम्डा माइनस 4m²a4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही बन जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों बना रहे हैं 32 बन जाएगा। ये बन गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, प्लस 32m²a4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे 8 × 4 करोगे तो 32 है, अगर आप दोनों का प्लस कर दोगे तो 12 बन जाएगा। तो ये दो फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दो फैक्टर बन रहे हैं। तो 8ma² लैम्डा माइनस 4ma² लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा 32m²a4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये लैम्डा कॉमन है, ठीक है। यहाँ से 4ma² कॉमन है, तो लैम्डा माइनस 8ma²। तो लैम्डा माइनस दिस, लैम्डा माइनस 8ma² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जा तो ये 0 या फिर ये 0, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। तो 4ma² या फिर 8ma² आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो देखो 12m में 3 आइगन वैल्यूज़ आई हैं, 12ma² तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ से देखो 4ma² और 8ma² आ रहे हैं, तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो सिर्फ सॉल्व करना था आपको, इनर्शियल टेंसर निकालना था, फिर आइगन वैल्यूज़ तो आपको फाइंड करनी आती ही हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने किया था। तो हमने जिस के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है वो हम सिर्फ उसका एक टेबल बना लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट
फर्स्ट है, अगर हम बात करें किसकी, थिन सर्कुलर रिंग की, ठीक है, तो ये आपके पास रिंग हो जाएगी और जिसका रेडियस क्या है, r है, ठीक है। अगर आप इस एक्सिस के अलोंग फाइंड करना चाहते हो, अगर आप इस एक्सिस के अलोंग फाइंड करोगे, जैसे ये x है, ये है z, तो हम निकाल चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या हो जाएगा, mr²/12। अगर आप इसके अलोंग निकालोगे तो ये मिलेगा mr², ठीक है। तो अगर आपको रिंग की एक्सिस के अलोंग निकालने को बोला जाए तो आई जेड हो जाएगा, वो होता है mr², जो मोस्टली यूज़ होता है। उसके बाद सेकंड है थिन सर्कुलर डिस्क। अगर हम डिस्क की बात करें तो डिस्क के लिए देखो क्या हो जाएगा, जिसका रेडियस r है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है z, इसके अलोंग अगर आप देखोगे आई जेड mr²/2 मिलेगा, इस एक्सिस के अलोंग देखोगे तो आप mr²/4 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड है एंगुलर रिंग, ये भी कर चुके हैं, ठीक है। ये क्या होती है, सिर्फ इतने पोर्शन में मास प्रेजेंट होगा, सिर्फ इतने पोर्शन में मास प्रेजेंट होगा, तो मैं सिर्फ इसके अलोंग लिख रही हूँ, तो आई के अलोंग हो जाएगा इस जेड एक्सिस के अलोंग 1/2 mr1² प्लस r2²। इसका रेडियस r1 है और इसका r2 है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, अगर हम रॉड की बात करें, अच्छा थिन होलो सिलेंडर की बात करें, ठीक है, अगर हम थिन होलो सिलेंडर की बात करें तो इसके आप अगर देखोगे, ये इसके z एक्सिस है, तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr², क्योंकि सिलेंडर बनाना है आपने, तो सिलेंडर आप कैसे बनाओगे, वो भी होलो सिलेंडर कैसे बनाओगे आप, रिंग्स को कंबाइन करके। तो एक रिंग का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस mr², तो इसका भी mr² ही होगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है, अगर आप सॉलिड सिलेंडर की बात करोगे, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर की बात करोगे तो इसके अलोंग हो जाएगा I = mr²/2। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर आपने होलो सिलेंडर बनाना है तो रिंग्स को कंबाइन करके बनेगा, तो z के अलोंग निकालोगे सेम आएगा। अगर आपने सॉलिड सिलेंडर बनाना है तो डिस्क को कंबाइन कर दो, ठीक है, क्योंकि डिस्क ही होती है सॉलिड, तो इसको कंबाइन करोगे तो सॉलिड सिलेंडर के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो z के अलोंग सेम मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ है आपके पास के थिन होलो स्फीयर के लिए, थिन होलो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, ये स्फीयर है, ठीक है, तो इस एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/3 mr²। अगर इसका रेडियस क्या है, r है, अगर थिन होलो स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस z एक्सिस 2/3 mr² होता है। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट, अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, ठीक है, अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो z एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा 2/5 mr²। ये भी हम निकाल चुके हैं, थिन होलो के लिए भी और सॉलिड के लिए भी। उसके बाद है एट्थ, रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए, रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए, तो इसके लिए दो एक्सिस होती हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग निकालोगे, अगर ये a है, ये b है, तो ये हो जाएगा आपके पास ma²/12, ये हो जाएगा I x
यहीं पे लिख देते हैं आई एक्स एक्स हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाय 12। उसके बाद 9th, अगर हम सॉलिड क्यूब की बात करें, ठीक है, अगर हम क्यूब की बात करें तो इसके एक्सिस के अलोंग हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाय 6, ठीक है, ये है क्यूब। आप किसी भी एक्सिस के लॉन्ग, इसके लॉन्ग निकालो, चाहे इसके लॉन्ग चाहे इसके लॉन्ग, तीनों के लिए कितना हो जाएगा सॉलिड क्यूब के लिए एम ए स्क्वायर बाई 6। उसके बाद लास्ट रहता है 10th, वो है राइट सर्कुलर होलो कोन, ठीक है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो इतनी टर्म्स ये हमने ये समरी है हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर की। तो इन सब का आपको डेरिवेशन तो आनी ही चाहिए, बकायदा इनके रिजल्ट्स आपको ये याद होने चाहिए। तो ये 10 के 10 रिजल्ट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।